एक बार एक गांव में संत रामदास जी का आगमन हुआ। वो अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के अंदर नई चेतना विकसित करते थे। संध्या के समय जब उनका प्रवचन खत्म होने को था, तब मोहनलाल नाम का एक किसान उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह करते हुए बोला, महात्मन, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। किसी तरह खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मुझे खेत में बीज बोना पड़ता है और हल चलाकर मुझे फसल पैदा करनी रहती है, और जब फसल पक जाता है उसके बाद ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। आप शांत और ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा कि आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जिससे मैं एक बार जब खेत में काम शुरू कर दूँ तो वहाँ से मुझे हमेशा फल प्राप्त होते रहे, जो कभी भी ख़त्म ना हो। मोहनलाल की बात सुनते ही संत रामदास मुस्कुराए और बोले, मोहनलाल, तुम एक नेक इंसान हो और तुम्हें कभी ना ख़त्म होने वाले फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन मस्तिष्क में बीज बोना होगा। ये सुनते ही मोहनलाल स्तंभ रह गया और बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन में किस प्रकार से बीज बो सकता हूँ और उस बीज से मुझे कैसे फल प्राप्त हो सकेंगे? रामदास उत्तर देते हुए बोले, मोहनलाल, ये बिल्कुल ही संभव है। ये बीज कोई साधारण बीज जैसी नहीं होंगे, ये बहुत अद्भुत होंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देंगे। मोहनलाल जिज्ञासा लिए बोला, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन मस्तिष्क में ये बीज कैसे बो सकता हूँ। संत ने जवाब देते हुआ कहा, प्रिय, तुम अपने मन में आत्मविश्वास का बीज बोओ, विवेक, संयम और सूझबूझ का हल चलाओ। अपने विद्या या ज्ञान के पानी से उसे सींचो और अंत में उससे शिष्टाचार और नम्रता का खाद डालो। इस तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। संत रामदास की बातें मोहनलाल समझ चुका था और जान चुका था कि जीवन में कभी न खत्म होने फल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ सद्विचारों के द्वारा ही संभव है। धन्यवाद।